दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक ऐसी जॉब करनी है जिसमें आपको कुल 24 घंटे काम करना होगा और बिल्कुल सोना भी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मधुमक्खी कभी नहीं सोती। ये हर वक्त काम करती है और ये इतनी मेहनती होती है कि पूछो मत। ये बेचारी एक बूंद शहद के लिए दूर दूर तक उड़ती है। आजकल तो फिर भी मधुमक्खियों के छत्ते कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले ये जगह जगह पेड़ों पर और दीवारों पर लटके मिल जाया करते थे। जरा देखिए इस छोटे से पक्षी की कड़ी मेहनत कैसे रंग लाती है और आपको तरोताजा रखने में कितनी हेल्प करती है ये हनी। क्या आप जानते हैं मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियां पाई जाती और उसमें से सिर्फ 5 ही शहद बना सकती, जिसमें से 4 भारत की ब्रीड है। मधुमक्खियों से शहद के अलावा मोम भी प्राप्त होता है और इनका छाता मोम से ही बना होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं मधुमक्खी और शहद के सफर को। क्या आप जानते हो कि मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं, जिनमें से एक का यूज ये खाना खाने के लिए करती हैं और दूसरे का इस्तेमाल ये फूलों का रस इकट्ठा करने में करती है। मधुमक्खियों का छाता एक गांव जैसा होता है, जिसमें सरपंच की तरह एक मुखिया मादा मधुमक्खी होती है और बाकी सब गांव वालों की तरह उनकी सहायक होती है। और एक छत्ते में 20 से 60,000 तक मधुमक्खियां हो सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी एक ऐसी इकलौती कीट होती है, मतलब कीड़े होती है, जिससे इंसानों का खाया जाने वाला फूड बनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ एक मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है? नर मधुमक्खी तो सिर्फ मादा सरपंच के साथ सेक्स करने के लिए ही पैदा होते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको शहद के बारे में, हनी के बारे में, कि मधुमक्खी जो इसे बनाती है, जो सरपंच मधुमक्खी इसे बनाती है, वो शहद को पहले ही पचा लेती है, उसे डाइजेस्ट कर लेती है। इसीलिए जैसे ही हम शहद खाते हैं ये सीधा हमारे खून के अंदर पहुंचने में मात्र 20 मिनट का समय लेता है। यानी कि इसके अंदर की एनर्जी 20 मिनट में आपके शरीर में आ जाएगी जैसे ही आप शहद खाएंगे। तो अब जरा सोचिए, मधुमक्खी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, जिसमें वो 1 सेकंड में 200 बार पंख फड़फड़ाती है और 1 मिनट में 12,000 बार। है कि नहीं अमेजिंग? फूलों की तलाश में ये मधुमक्खियां 10 किलोमीटर तक उड़ जाती हैं और एक बार में 50 से 100 फूलों का रस इकट्ठा भी कर लेती हैं। याद है आपको, इनके 2 पेट होते हैं, एक में रस रखती हैं, एक खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब आपको बताते हैं कि ऐसी बात जिसे जानकर आप गहरी सोच में डूब जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो हम आपको बता दें, इतना शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते की मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। 90,000 मील दूर तक उड़ना पड़ता है। ये सफर लगभग धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर होता है। दोस्तों, एक मधुमक्खी अपनी पूरी लाइफ में चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है और इनकी लाइफ सिर्फ 45 दिन की होती है। और नर मधुमक्खी तो सेक्स करने के बाद ही मर जाती है, क्योंकि संभोग के आखिर में इसके अंडकोश फट जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जीवित रहना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती, बल्कि ये बनाई जाती है। 5 से 6 दिन के होने के बाद ही ये सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है। नर मधुमक्खी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और वो हवा में केमिकल छोड़ती है, जिससे नर मधुमक्खी आकर्षित होकर मादा मधुमक्खी से हवा में ही संभोग करती है। दोस्तों, रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक की हो सकती है और ये अकेली ही ऐसी मधुमक्खी है जो एक बार में 1500 से 2000 तक अंडे पैदा करती है। गर्मियों के मौसम में ये सबसे ज्यादा बिजी होती है, क्योंकि शहद बनाने के लिए इनका सीजन यही होता है। वैसे आपको बता दें, इनमें कंपटीशन भी जोरदार होती है। एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी रह सकती है। 2 रानी मधुमक्खियां कभी भी एक छत्ते में नहीं रह सकती, क्योंकि इनकी आपस में बिल्कुल नहीं पटती। जब तक दोनों साथ में रहती है, उनकी आपस में लड़ाई होती रहती है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती और एक रानी मधुमक्खी दूसरी रानी मधुमक्खी को मार कर ही दम लेती है। एक और इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स बताते हैं आपको मधुमक्खियों की। आपको मालूम ना हो तो बता दें, मधुमक्खियों को भी कुत्तों की तरह बम ढूंढना सिखाया जा सकता है, क्योंकि इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। दोस्तों, एक बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट बनाने के लिए मधुमक्खियों को बड़ा सहायक माना जाता है। बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, सेब, कॉफी, खीरे, बैगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, आड़ू, नाशपाती, मिर्ची, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, तरबूज, अखरोट, इन सब का पॉलिनेशन मधुमक्खियों से ही होता है। अगर ये नहीं होती तो ये सारे फल हमें नहीं मिल पाते या बेहद कम मात्रा में मिलते हैं। तो जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाकर जो पॉलिनेशन करती हैं, इसकी वजह से हमें ये सारे फल मिल पाते हैं। जबकि गेहूं, मक्का, चावल आदि का पॉलिनेशन हवा से ही हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर मधुमक्खी नहीं रही तो क्या होगा? ऐसे में तो इन सब में से 100 से ज्यादा फसलें तो ऐसे ही गायब हो जाएंगी और तो और घास का भी उगना मुश्किल हो जाएगा। महान वैज्ञानिकों द्वारा एस्टिमेट लगाया गया कि अगर मधुमक्खियां धरती पर नहीं बची तो इंसानी प्रजाति सिर्फ 4 सालों तक धरती पर जीवित रह पाएगी। दोस्तों, शहद एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस है जिसका केमिकल कंपोजिशन लगभग इंसान के खून की तरह ही होता है।
दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें इतने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी तुलना किसी भी और पदार्थ से नहीं की जा सकती। शहद का इस्तेमाल मेनली लोग त्वचा में निखार लाने, पाचन ठीक रखने, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने, वजन कम करने आदि के लिए करते हैं। इसके अलावा शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जिसकी वजह से घाव भरने में या चोट से जल्दी आराम दिलाने में बहुत कारगर होती है। इतना नहीं, शहद का इस्तेमाल हेयर फॉल रोकने के लिए भी किया जाता है। साथ ही इसका यूज मलहम, बाम, पॉलिश, मोमबत्ती और कॉस्मेटिक्स आइटम जैसे लोशन, क्रीम और लिपस्टिक बनाने में भी किया जाता है। अगर आप छोटी उम्र से ही गंजेपन का शिकार हो गए हैं तो आप आसानी से इससे निजात पा सकते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में गुड़हल के पत्ते मिलाकर इसे नारियल के तेल में मिलाकर उबाल लें और इसके बाद गंजे सर पर तेल से मालिश करें। धीरे धीरे आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। एक और दिलचस्प फैक्ट बताते हैं आपको शहद के बारे में। क्या आप जानते हैं कि शहद जो होती है वो चीनी की तुलना में 25% ज्यादा मीठी होती है। मधुमक्खियों का बनाया शहद हजारों सालों तक खराब नहीं होता। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताते हैं। ये मधुमक्खियों के झुंड लगातार यहाँ से वहां घूमते रहते हैं क्योंकि उन्हें छत्ते बनाने की जगह की तलाश होती है और इस तलाश में जब वो भटक जाते हैं, उन्हें छत्ते बनाने की अगर जगह नहीं मिल पाती है तो फिर वो आक्रामक हो जाते हैं, गुस्से में आ जाता है ये झुंड और उसके बाद ये किसी भी चीज को, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, उसे नहीं छोड़ता। सबको खतरा महसूस करते हैं और उन पर डंक की बौछार कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, अगर कभी ऐसा होता है कि आपका सामना मधुमक्खियों के ऐसे गुस्साए झुंड से पड़ गया तो घबराइए नहीं, बल्कि फटाफट छाती के बल जमीन पर लेट जाइए और किसी भी तरह की एक्टिविटीज मत करिए, यहाँ तक कि कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस भी रोक कर रखिए क्योंकि मधुमक्खियां दूर से भी आपकी चलती सांस को भांप लेंगी और बेवजह आप पर हमला बोल सकती हैं। कुछ ही पलों में मधुमक्खियों का वो झुंड वहां से गुजर जाएगा और आप ठंडी गहरी सांस ले पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें वैसे कि मधुमक्खियों को अपना डंक बड़ा प्यारा होता है, इसीलिए ये बेवजह किसी पर डंक मारने से बचती हैं क्योंकि जैसे ये डंक मारती हैं इनका डंक टूट जाता है जिसकी वजह से ये अपनी जान से हाथ धो बैठती। जब भी आपको काटने के लिए आती हैं तो पहले आपको अंदेशा जरूर देती है। सबसे पहले छत्ते में से 1 या 2 मक्खियां बाहर आती हैं और आपके आसपास घूमने लगती हैं। अगर आप भी ऐसा कभी महसूस करते हैं तो उसी समय उस जगह को छोड़कर वहां से चले जाइए क्योंकि वो मधुमक्खियां वापस छत्ते में जाकर अपनी सैनिक मधुमक्खियों से आपकी शिकायत कर सकती हैं और एक झुंड आकर आप पर हमला कर सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी अगर आपका मधुमक्खी से सामना हो या आपको दूर से मधुमक्खियों के भिन भिन वाली आवाज सुनाई दे तो 1 मिनट भी बिना गंवाए आप वहां से सीधे 11 नंबर की बस पकड़ लें। देखिए, शहद हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। शहद के अनेक फायदे हैं जो लंबे समय तक आपकी हेल्थ को बेहतरीन बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों आज से ही शहद का सेवन शुरू कर दें अगर अब तक आप नहीं करते हैं तो, और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके कि कितनी मेहनत करती है ये मधुमक्खियां शहद बनाने में। उनकी मेहनत सारे लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और शहद का सेवन करना शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।